हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वाइट सर्विस। आज इस वीडियो में बताने वाला हूं कि अगर आपने एडसेंस पेमेंट डिटेल में स्विफ्ट कोड गलत डाल दिया है और आपका पेमेंट भी रिलीज हो चुका है और आपका 15 से 20 दिन भी हो चुका है, अभी तक पेमेंट नहीं आया है, तब आप सोच रहे होंगे कि मेरा जो स्विफ्ट कोड है अब गलत हो गया, पेमेंट तो आने वाली नहीं है, ये पेमेंट कहाँ जाएगी, आएगी कि नहीं आएगी। तो मैं आपको बता दूं, ये आपका पेमेंट आएगा, लेकिन किस तरीके से आएगा वो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। और किससे कॉन्टेक्ट करें, आपने मैनेजर वगैरह से कॉन्टेक्ट किया होगा, बैंक से कॉन्टेक्ट किया होगा, कोई हेल्प नहीं मिलेगी, ये मेरी गारंटी है। आप बैंक गए होंगे तो उन्होंने सीधा यही बोला होगा, भैया हमको कुछ पता नहीं है कि आपका क्या आया, कोई आपका ट्रांजेक्शन नहीं दिख रहा है, क्योंकि उनको सिर्फ ट्रांजेक्शन का ही एक्सेस होता है कि आपका क्रेडिट डेबिट हुआ है या नहीं हुआ है, वो बाकी वो जानते हैं, लेकिन आपको उतना हेल्प नहीं कर पाते। तो अब आपको क्या करना चाहिए इस वीडियो में आपको बताऊंगा, जिससे आपका 100% जो पेमेंट है वो क्रेडिट होगा, गारंटी है। तो वीडियो में बने रहना है, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो मैं आपको बता दूंगा, जब भी आपका जो पेमेंट होता है 21 तारीख को रिलीज होता है और आपका 15-20 दिन हो चुके हैं, पेमेंट नहीं आया और आपको अभी याद आया कि मैंने तो स्विफ्ट कोड गलत डाल दिया है। अब मान लीजिए जिस डिस्ट्रिक्ट में आप जिस स्टेट में आप रह रहे हैं और डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं, तो स्विफ्ट कोड में आपको बता दूं, सब डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्ट्रिक्ट नहीं होता है, स्टेट वाइज भी आप डाल सकते हैं। अब मान लीजिए कोई डिस्ट्रिक्ट है आपका पर्टिकुलर, उसमें आपका कोई स्विफ्ट कोड नहीं है, तो मैं आपको हमेशा सजेस्ट करता हूं कि आप जो स्विफ्ट कोड हो वो मुंबई का डालिए। आप कहीं पे भी रहते हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अगर आप मुंबई का स्विफ्ट कोड डाल दोगे तो आपका जो पेमेंट है गारंटी आपके बैंक में आ जाएगा। लेकिन फिर भी आपने तो गलत डाल ही दिया है। अब इस कंडीशन में क्या होगा मैं आपको बता दूं, कभी भी कोई भी स्विफ्ट कोड आपने डाल दिया, जिस भी ब्रांच का डाल दिया, जिस भी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट का डाल दिया है आपने, उससे कोई भी मतलब नहीं है, उसमें वो पैसा जाएगा, देन आपके अकाउंट में वो मुंबई जाएगा, फिर आपके अकाउंट में ही उसको आना है। लेकिन अभी मान लीजिए आपका 15-20 दिन भी हो गए, अभी फिर भी नहीं आ रहा है, स्विफ्ट कोड गलत डल जाने दीजिए, टेंशन छोड़िए, उसको एक साइड रखिए। स्विफ्ट कोड डल गया गलत डल गया, उससे कोई मतलब ही नहीं। अगर गलत भी डल गया तब भी आपका पैसा आना है, सही भी डला हुआ है तो भी पैसा आना है। स्विफ्ट कोड से आपका मतलब इतना होता है कि आप इंडिया के हैं, आपका बैंक अकाउंट इंडिया का है और आपके पास पैसा वो आना है। अब आपने तो अकाउंट नंबर सही डालना चाहिए। अब अकाउंट नंबर डाला है तो वो स्विफ्ट कोड में पैसा आया, वो चेक करेंगे किस अकाउंट में जाना है, वो वहाँ ब्रांच को ट्रांसफ़र कर देंगे। सिंपल से, स्विफ्ट कोड से कोई हेडेक नहीं है, आप उस हेडेक को छोड़िए। अब वो हमारी मेन हेडेक ये पड़ती है कि हमारा पैसा भैया तो फिर क्यों नहीं आया अभी तक। तो अब मैं आपको बता दूं कि आप जैसे कुछ बैंक हैं, सिलेक्टेड बैंक होते हैं, और हमेशा हर एक बैंक जैसे HDFC हुआ, कोटक हुआ, या कोई भी ले लीजिए बैंक, ठीक है, तो उनका एक इनवर्ट रेमिटेंस का एक मेल आता है गाइस। आपने वो गौर नहीं करते हो कि इनवर्ट रेमिटेंस है, मेल आ गया, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो आप कभी भी इनवर्ट रेमिटेंस आए तो एक बार उसका रिप्लाई ज़रूर करना है गाइस। उसमें क्लियर लिखा रहता है कि आप अपने, जैसे मान लीजिए HDFC में, मैं आपको दिखा दूं कि HDFC में इस टाइप के रेमिटेंस आते रहते हैं, तो इसमें आपको डायरेक्ट अगर रिप्लाई करने का वो नॉट अलाउ कह रहे हैं कि रिप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो सिंपल आपको कंफर्मेशन देने के लिए नेट बैंकिंग यूज़ करनी होती है और उसमें फ़ौरन इन्वर्ट और रेमिटेंस पे सिलेक्ट करके अपना रेमिटेंस का सबमिट डिटेल करना होता है, जैसे कि जो भी डिटेल आई है, कहाँ से पेमेंट आया है, कितना डॉलर आया है, पर्पज़ आपका क्या है, तो सीधा लिख दिया भैया हमारा यूट्यूब का पेमेंट है, वेबसाइट का पेमेंट है, हमारा ये मेंशन हो जाएगा और आप देखेंगे कि 24 घंटे के अंदर अंदर आपका बैंक में आ जाएगा। अगर फिर भी नहीं होता है तब उसमें एक हेल्पलाइन नंबर भी लिखा होता है, जो आपका RM होता है, रिलेशनशिप मैनेजर होता है, उससे आप डायरेक्ट बात कीजिए कि सर मेरा ईमेल आया हुआ है। आपको ये नहीं बोलना है कि मेरा पैसा आना था, नहीं, आपको जो इनवर्ट रेमिटेंस आया है बस वो RM को दिखा दीजिए और टेंशन ख़त्म कर लीजिए अपनी, और तुरंत आपका 24-48 घंटे में वो बता देंगे आपका पेमेंट है वो आपके बैंक में आ जाएगा। आप उनको बोलते हैं कि मेरा पैसा आना था, $100 आना था, $200, वो समझ नहीं पाते हैं। जब तक आप उनको रेमिटेंस का मेल दिखा दोगे ना, तुरंत RM बोलेगा हाँ जी आपका 24-48 घंटे में कन्फर्मेशन मिल जाएगा और आपको बैंक में पैसा मिल जाएगा। ये प्रोसेस होता है आपके। आप देखिए कि अगर आपने बैंक में मेल नहीं लगाया है, ठीक है, अब उस कंडीशन में क्या होना है, अब आपको मेल भी नहीं आया है, अब आपको तो कोई कंफर्मेशन मिला ही नहीं, तो अब आप अपने SMS को चेक कीजिए, कोई ना कोई इनवर्ट रेमिटेंस का मैसेज आया है। अगर आपका मैसेज भी नहीं आया है, अब क्या करोगे। अब उस कंडीशन में तो ऊपर वाला ही देख सकता है,
लेकिन अब आपका क्या होगा इस कंडीशन में, वो 45 दिन तक आपका पेमेंट होल्ड रखेंगे बैंक वाले। अगर वो उनको लगता है कि हमें कॉल करनी चाहिए तो वो आपको सामने से एक बार कॉल करेंगे, पेमेंट रिवर्स करने से पहले आपको फ़ोन करेंगे कि मिस्टर आपका ये इन्वर्टर रेमिटेंस है अभी तक होल्ड पड़ा है, आपको इसको लेना चाहेंगे या नहीं लेना चाहेंगे। आप उसको बोल दीजिए हाँ जी सर लेना चाहेंगे, और मैं इतने दिन से परेशान हूँ, मेरा यूट्यूब का पेमेंट है और मैं कई बार कांटेक्ट कर चुका हूँ, कहीं से संपर्क नहीं हो पा रहा है। वो आपका 24 से 48 घंटे में पेमेंट रिलीज़ कर देंगे। अब कोई नहीं कांटेक्ट करते हैं तो वो सीधा आपका एडसेंस में वापस पेमेंट 45 दिन के बाद कर दिया जाता है और फिर से आपके बैंक में पहुंच जाता है। और फिर कोशिश कीजिएगा जिस बैंक में आपने पेमेंट लिया है उसमें मत लीजिए, आप चेंज कर लीजिए बैंक, दूसरे बैंक में आप पेमेंट ले सकते हैं। ये सारा प्रोसेस रहेगा, आपका पेमेंट 100% आ जाएगा। ये मैंने खुद अपने ऊपर अब आजमाया हुआ है, मेरे साथ हो रखा है, मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। हर एक बैंक में मैंने अपना रेमिटेंस लिया हुआ है, तो मुझे पता है कि किसके कैसे मेल आते हैं। कोटक का अगर आपका अकाउंट है तो आपको बाय ईमेल आएंगे और उसमें एक कॉन्टेक्ट नंबर भी देखा रहता है जिससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और बता सकते हैं। तो उस रिप्लाई आपको करना है, आपको अकाउंट नंबर, आपका नेम और पर्पस क्या है, तो यूट्यूब लिख दीजिए, यूट्यूब अर्निंग। अगर आपका HDFC का है तो आपको एक मेल आएगा इन्वर्टर रेमिटेंस का और मैसेज भी आएगा इन्वर्टर रेमिटेंस का। और कोटक में इन्वर्टर रेमिटेंस का मैसेज नहीं आता है, मेल आता है, ठीक है। लेकिन कोटक वालों का ये अच्छा है कि वो आपका रिवर्स करने से पहले आपको मैसेज या कॉल जरूर करेंगे ही करेंगे, ठीक है। मेरा 45 दिन होने वाले थे तब उन्होंने कॉल किया था कि आपका पेमेंट फंसा हुआ है, चाहिए नहीं, तो मैंने हाँ बोल दिया था, तो मेरा पेमेंट 24 घंटे में आ गया था। और HDFC में क्या होता है, जब आपका पेमेंट रिलीज हो जाता है और इन्वर्टर रेमिटेंस के लिए आपको मेल और मैसेज दोनों आ जाते हैं, तब आप वो मैसेज और SMS वगैरह ईमेल वगैरह RM को दिखाएंगे, इंस्टेंट आपका पेमेंट रिलीज हो जाता है। ICICI में डायरेक्ट हो जाता है, कभी कभी कांटेक्ट नहीं करते हैं लोग, और लेकिन मेल जरूर आता है। SBI में मैसेज आ जाता है और मेल आ जाता है। ये सब काफ़ी बैंक हैं, सबका अलग अलग प्रोसेस होता है, तो देखिएगा मैसेज और मेल जरूर चेक करके बैंक को कांटेक्ट जरूर कर लीजिए। आप खाली हाथ जाओगे और कहोगे पासबुक देख के मेरा बैलेंस चेक कर लो, तो वो खाली बैलेंस ही चेक करेंगे, बताएंगे कुछ नहीं कि आपको क्या आना है क्या नहीं आना है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। वीडियो है